आज एक बड़ा दुखद मामला मेरे सामने आया है। मैंने न्यूज़ में देखा। मैं सोचा अब कॉमेडी तो करता ही हूँ, ये ऐसी बात भी आप तक शेयर करूँ, शायद उस बंदे का कुछ भला हो जाए। ये मामला है कि एक हैं विष्णु तिवारी, ये ललितपुर के हैं और ये ग्रामीण जो है ये फंसा दिए गए किसी मुकदमे में, किसी केस में। 20 साल इन्होंने सज़ा काटी, 20 साल से जेल में हैं और अभी अभी छूटे हैं, निर्दोष साबित हुए और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो जेल से छूट गए। अभी 20 साल से ये विष्णु जी चिल्ला रहे थे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब 20 साल एक निर्दोष को जेल में रखा गया। अब मेरे समझ में नहीं आता कि जब सज़ा हुई थी उस टाइम पे जो लोग सज़ा दिलवाने में लिप्त थे, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे कोर्ट के लोग हों, अब पता नहीं वो लोग खुद अभी नौकरी में हैं कि नहीं हैं या रिटायर हो गए हैं। अब उनको सज़ा मिलेगी क्या, या इसकी जवानी कौन वापस लाएगा, 20 साल कौन लौटाएगा। अब सोचिए, आप सोच के देखिए, एक एक दिन कैसे इसने काटा होगा। आज मैंने उसको न्यूज़ में देखा जेल से निकलते हुए। उसको लेने के लिए उसके पिताजी भी नहीं आए, माताजी भी नहीं आई और भाई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लोग सब ख़त्म हो चुके हैं, वो लोग मर चुके हैं। ये जब जेल में था तो वो लोग इसी शॉक में, ऐसा धक्का लगा उनको, पिताजी को हार्ट अटैक हुआ 2013 में, वो चले गए। फिर 14 में माँ चली गई, उनके बाद भाई चले गए। तो जेल से ये अकेले निकले, अब घर पहुंचे होंगे। मामला ये था कि 20 साल पहले बताते हैं, कोई वहाँ विवाद हो गया था, कोई झगड़ा हो गया था खेत के लेके, कुछ ज़मीन को लेके, कि किसी और के खेत में इनके जानवर घुस गए थे, गाय बैल वगैरह, तो खेत चर गए थे। उसी में झगड़ा हुआ, कहासुनी हुई और मारपीट की नौबत आई और इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, FIR हो गई। विष्णु भागे डर से, पुलिस के डर से। बंदा भागते ही है, भाग गए। अब यहाँ गांव वालों ने किसी तरह से मिल के बताया कि वापस आ जाओ, नहीं तुम्हारा घर कुर्क हो जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा, जीप पलट जाएगी। तो ये आके सरेंडर हो गए थे, सरेंडर हो गए, तब से अंदर है, अभी भी छूटे। अब इनके आगे पीछे कुछ नहीं है। इससे किसी ने पूछा कि जेल में जब आप काम करते थे, जेल में जो काम करवाया जाता है उसमें कुछ आपको मिलता था? तो बोले हाँ, 10 रुपये रोज मिलता था, मेहनताना। तो बोले कितना हो गया? बोले पहले 10 रुपये मिलता था, बाद में बढ़ के 20 हो गया और फिर 40 रुपये मिल जाता था अगर हमसे जो काम वहाँ करवाया जाता था उसका। उसके वहाँ अंदर एक किताब खुली हुई थी, उसी में लिख लिया जाता था। तो पत्रकार पूछ रहा है कि तो कितना पैसा तुम्हें मिला ये 20 साल में टोटल करके? बोले पैसा ऐसा मिला नहीं, वो जहाँ कहते तो वहाँ दस्तखत कर देते थे, दस्तखत नहीं करो तो फिर लाठी से मारते थे, तो पैसा वैसा तो कुछ मिला नहीं। अभी बाहर आ गए हैं और विष्णु कह रहे थे न्यूज़ चैनल में कि हम उससे पहले कुछ खाने वाने का काम कर लेते थे, कैटरिंग वगैरह का। तो कह रहे थे कि हम ढाबा खोलना चाहते हैं, कुछ करेंगे ज़िंदा रहने के लिए, तो मगर उनके पास पैसे नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि यार कॉमेडी हमेशा करता हूँ, आज ये चीज़ मैं अपने फैंस के साथ शेयर करूँ। शायद कोई फ़ैन ऐसा हो, प्रशंसक हो जो मदद करना चाहे। सबसे तो मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई अगर पैसे वाला है, सक्षम है, तो अगर आगे आता है तो मदद करे। तो फैंस से ही शेयर कर सकता हूँ। फैंस तो
फैंस तो आप हैं ही, और जिसका मैं आदर करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि फैंस कभी कभी डिवाइड हो जाते हैं जब कोई बंदा पॉलिटिक्स में चला जाता है। तो पॉलिटिक्स में जाना भी कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत जगह नहीं है। सो हालांकि बहुत लोग कहते हैं जो काम है वही करना चाहिए, कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं। तो इसका मतलब हम स्वार्थी हो जाएं, या आप चैलेंज ना लें, रिस्क ना लें, और मज़े से खाएं और अपने बारे में सोचें। तो इसलिए पॉलिटिक्स भी समटाइम बहुत अच्छा रहता है अगर आप के मन में कुछ है, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। तो अब ये तो होगा, कोई कलाकार कांग्रेस में जाएगा तो बीजेपी के चाहने वाले उतना नहीं पसंद करते हैं, बीजेपी में जाएगा तो सपा, बसपा, तुड़मुड़ और एनसीपी, ऐसी पार्टियों से बंदा दूर हो जाता है। लेकिन कांग्रेस ने ही सबसे पहले कलाकारों को आकर्षित किया, चाहे राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, राज बब्बर, ये सब कांग्रेस ने ही लिया अपनी पार्टी में। और शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में आए थे, मगर अब शत्रुघ्न सिन्हा भी कांग्रेस में है। और उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में थी, अब शिवसेना में है। और कंगना तो एक तरह से बीजेपी में है ही। फिर ये मनोज तिवारी और रवि किशन, ये सब बीजेपी में है। गौतम गंभीर, सनी देओल, ये लोग भी बीजेपी में हैं। और हंसराज हंस बीजेपी में है। नवजोत सिंह सिद्धू अब वो कांग्रेस में है, पहले वो बीजेपी में थे। और हाँ, ये मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने भी कल बीजेपी ज्वाइन कर ली है कलकत्ता में। तो ये हमेशा एक रिस्क होता है कि फैंस डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी भी है, देश हित में भी ज़रूरी है। और तो मुझे लगा कि ये विष्णु जी की कहानी आप तक पहुंचाऊं। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे तो बड़े केस होते रहते हैं देश में। तो अब देखिए, हम सरकार तो है नहीं, सबकी प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन जो मेरी नज़र में आ गया तो उसके लिए मैं अपनी हैसियत के अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, करता हूँ। कभी कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। तो विष्णु तिवारी की मदद से शुरुआत करिए। अगर आपने भी मेरी तरह सोचा है तो करना चाहिए। तो विष्णु तिवारी का मैं अकाउंट नंबर एक बता रहा हूँ। वैसे मैं अपने हिसाब से जो होगा वो मैं डोनेट करूँगा। तो क्योंकि मुझे बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है और उनको आइडिया नहीं कि कैसे दें, कहाँ दें, किसको दें, या किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया। तो हमारे एक सहयोगी हैं नयन सोनी, जिन्होंने हमें ये खबर दिखाई। तो नयन सोनी हमारे साथी हैं। तो नयन सोनी का अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नयन सोनी, और ये ICICI बैंक में इनका अकाउंट है, मुंबई में लोखंडवाला ब्रांच। और ये ICICI बैंक, जैसा मैंने आपको बताया। और अकाउंट नंबर है 0263001009762 और IFSC कोड है ICIC 0000263। यार इसमें नीचे लिख भी देना तो प्रॉपर लोगों तक समझ में आएगा। विश्वास करना कि आप जो डोनेट करेंगे वो हम विष्णु तिवारी तक पहुंचा देंगे। या तो उनको बुला लेंगे या हम खुद चले जाएंगे उनके पास।